वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्रेन, क्लास 10th के हिसाब से है ये, और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है हम ह्यूमन की स्कल में। स्कल जो होता है ये एक बोन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम हड्डियों को हटा देंगे स्कल से तो वहाँ पे जो लेयर आती है, पहली वाले लेयर जो ब्रेन को कवर करते हैं, उस लेयर को बोलते हैं क्रेनियम। अगर लास्ट वीडियो में आप लोगों को पता होता, हमने नर्वस सिस्टम को पढ़ा है। नर्वस सिस्टम को मैं सीधे NS लिख दूंगा। नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे CNS। दूसरा जो टाइप होता है नर्वस सिस्टम का, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें दो पार्ट्स आते हैं ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के। एक आता है ब्रेन, दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें डिफरेंट नर्व्स और रिसेप्टर्स आते हैं, वो दूसरे हम चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन। जो एडल्ट ह्यूमन जो होता है ना, एडल्ट ह्यूमन में सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरेबेलम आता है। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, कभी कभी इसको मेडुला भी बोलते हैं शॉर्ट में। मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली इनको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इसलिए बोलते हैं जिस तरीके से एक पेड़ का जो स्टेम होता है ना, वो स्टेम क्या होता है, उसी पेड़ पे ही मतलब इरेक्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन ब्रेन का, ये स्टैंड रहता है इन्हीं तीन चीज़ों, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। मतलब ये हमारा यहाँ पे जो होता है, ये हो गया मिड ब्रेन, ये मेडुला ऑब्लांगेटा हो गए, पोन्स। इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रेन स्टेम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेरिब्रम। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा, जो पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर जो है ना, इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। तो ये जो सेरिब्रम जो होता है, डायग्राम से ही पता चलता है, सबसे बड़ा एरिया यही होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। इसमें जो सरफेसेस होते हैं ना, ये सरफेसेस ये बहुत फोल्डेड सरफेसेस होते हैं। दूसरा क्या इसमें प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये ग्रे मैटर और वाइट मैटर आप इतना समझ लीजिए, जो बाहर की प्रोटेक्शन जो होता है हमारे ब्रेन को स्कल कर देता है, लेकिन अंदर से ग्रे और वाइट मैटर प्रोटेक्ट कर देता है हमारे ब्रेन को। इसके फंक्शंस, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना इस ह्यूमन ब्रेन में, तो हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। ये पूरा इकट्ठे फिर वो कोऑर्डिनेट कर देता है, लेकिन हर एक जो फंक्शन जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। सबसे पहले इसकी फंक्शन जो होते हैं, इसको बोलते हैं, सेरिब्रम को बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जितनी भी एक ह्यूमन में जो इंटेलिजेंस होती है ना, चाहे वो अच्छा हो इंटेलिजेंट हो, कम इंटेलिजेंट हो, वो इसी सेरिब्रम की वजह से होता है। जितना अच्छा सेरिब्रम फंक्शन करता होता, इतना वो मतलब इंटेलिजेंट होगा। तो जैसे ही सीट ऑफ इंटेलिजेंस होता है ना, तो तभी मतलब एबिलिटी होती है, जिसमें मतलब ये हमें एबल कर देता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, इसी की वजह से हम पढ़ते हैं या राइट कर देते हैं या बोलते हैं, या हम बहुत फास्ट कैलकुलेशन कोई करता है, कंपोज म्यूजिक कर देता है, कोई मतलब गाना बना देता है, या पुराने जो चीज़ें हम लेसन्स को हम याद कर, वो याद रहना, मतलब 2 महीने पुराना वाला लेसन जो है वो याद रहता है। तो वो याद जो रहता है ना, इसी सेरिब्रम की वो फंक्शन होती है। या कभी कभी क्या होता है, ऐसी चीज़ें सोचना होता है जो हमारे जो मतलब जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब आइडिया कभी क्या होता है, वो आइडिया हम मतलब दिमाग में सोचते हैं, लेकिन हम उसमें फ्यूचर में काम कर देते हैं। तो वो जो सोचना होता है ना, वो कहाँ पे मतलब हमारे दिमाग से कहाँ से वो आता है इसी सेरिब्रम से। दूसरा पार्ट जो होता है एक ह्यूमन ब्रेन का, वो होता है मिड ब्रेन। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये मैंने एरो यहाँ से, ये वाला पोर्शन जो होता है, इसी को बोलते हैं मिड ब्रेन। तो अगर हम इस मिड ब्रेन को देखेंगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस
ये जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसी को पोनस बोलते हैं। पोनस यहाँ तक होता है, इसी के ऊपर ये मिड ब्रेन होता है। तो हम अगर हमें किसी को मतलब कभी कभी लोकेशन दिखाना होगा या एग्जाम में बताना होता है तो हम बोलेंगे जो मिड ब्रेन जो होता है ना ये प्रेजेंट होता है अबव द पोनस। तो ये काम क्या करता है, जितना मतलब मिड ब्रेन क्या होता है, जितना ऊपर का पार्ट जो होता है ना और नीचे के पार्ट्स को वो कनेक्ट कर देता है मिड ब्रेन। तो इसका दूसरा इसका फंक्शन क्या है, जितना भी मतलब जो हमारी हेड की जो मूवमेंट होती है या आँखों की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस मिड ब्रेन। इसके बाद जो पार्ट जो होता है वो पोनस आता है। पोनस को अगर हम देखेंगे इसकी मीनिंग क्या होती है, ब्रिजेस। ब्रिजेस क्यों बोलते हैं इसको हम फंक्शन में वो बताएंगे। अगर हम देखेंगे ये पोनस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो रीजन होता है ये वाला, इसको मैं अच्छे से यहाँ से दिखा दूंगा, ये वाला जो एरिया होता है इसी को बोलते हैं पोनस। अगर हम इस यहाँ से देखेंगे ये पूरा एरिया जो होता है इसको बोलते हैं सेरेबेलम। तो ये बिल्कुल सेरेबेलम के सामने होता है और मिड ब्रेन के नीचे होता है। और दूसरे लोकेशन हम कैसे दिखा सकते हैं, नीचे वाला पार्ट जो है ना मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से हम इस ब्रेन में हम लोकेट कर सकते हैं पोनस को। तो ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्ट करता है ब्रिज, मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में तो इस सब पार्ट्स को इकट्ठे कनेक्ट कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिज। तो दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, मतलब ये जो पोनस होता है, मेडुला और पोनस जो होते हैं इकट्ठे जो ब्रीथिंग हमारी होती है सांस लेना, उसको उस ब्रीथिंग को कंट्रोल दोनों करते हैं, एक पोनस और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इस ह्यूमन ब्रेन का वो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर हम देखेंगे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक होल होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो सॉरी फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम क्या होता है इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जो हमारा ह्यूमन का स्कल जो होता है ना, इसमें बहुत सारे बोनस होते हैं। जो पीछे वाले बोनस जो होते हैं, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है ना, ब्रेन ये जो स्पाइनल कार्ड जो वर्टिबल कॉलम में होता है ना, इसको इस स्कल से नीचे आना है ना, तो यहाँ पे पूरे बोनस होते हैं, यहाँ साइड में भी बोनस होते हैं, यहाँ पे भी बोनस, ऊपर भी बोनस होते हैं। ये पीछे वाली जो बोन है ना इसको बोलते हैं ऑस्पिटल बोन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक होल होता है, इस होल को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या होता है, इसी से नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना वो हमारे वर्टिबल कॉलम में आता है। तो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है इसी फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, ये हार्ट बीट में मदद कर देता है, ब्रीथिंग में, वोमिटिंग इसकी फंक्शन होती है, या स्नीजिंग, हमें स्नीज आती है अचानक तो वो भी ज़रूरी होती है स्नीजिंग, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारे नाक में कभी कभी वो फंस जाता है, तो स्नीजिंग से क्या होता है वो बाहर होता है। कभी क्या होता है जब हम कान में लकड़ी डालते हैं ना उस टाइम पे हमें खांसी आती है, तो वो कफ जो होता है ना वो इसी मतलब, क्योंकि ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये कफ की इसकी रेगुलेट करता है फंक्शन को। जैसे हम कान में उंगली मतलब कुछ लकड़ी डाल देते हैं, वो जो खांसी आती है उस टाइम पे वो इसी वजह से आता है इस मेडुला ऑब्लांगेटा। हिचकियाँ आती हैं तो हिचकियों में भी ये रेगुलेट कर देता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसके बाद जो पार्ट आता है ह्यूमन ब्रेन का वो आता है सेरेबेलम। अगर इस डायग्राम से हमें पता चलता है ये पूरा बड़ा वाला पोर्शन जो इसको हमने बोला सेरेब्रम, इसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है ना ह्यूमन ब्रेन का वो होता है ये वाला सेरेबेलम। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर हम देखें यहाँ पे भी हमने देखा है यहाँ पे फोल्डेड सरफेसेस होते हैं, तो यहाँ पे जो भी ये जो सेरेबेलम होता है इसमें भी फोल्डेड सरफेसेस होते हैं। तो दोनों यहाँ पे भी फोल्डेड सरफेस होते हैं और यहाँ पे भी फोल्डेड सरफेस होते हैं। अगर हम इसका देखेंगे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द पोनस एंड बिलो द सेरेब्रम। मतलब ये सेरेब्रम होगा इसके नीचे प्रेजेंट होता है और पोनस के पीछे ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जब हम बैलेंस कर देते हैं ना या हमारा जो पोस्चर होता है बॉडी का,
तो वो यही कंट्रोल करता है सेरेबेलम का, क्योंकि ये क्या है मतलब बहुत जैसे किसी को मतलब इम्बैलेंस होता है तो वो क्यों होता है, इस सेरेबेलम ही उस मतलब उसको मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, पोस्चर एंड बैलेंस। तो कभी कभी इम्बैलेंस होता है तो वो इसी सेरेबेलम की वजह से होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें गेनिंग ऑफ नॉलेज, जो हमें नए नए लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो वो भी इसी सेरेबेलम का फंक्शन होता है। कभी कभी हमें स्किल्ड मूवमेंट, जो डांस या कभी कभी कोई क्रिकेट खेलता है उसकी फुटवर्क जो होती है ना, अच्छी फुटवर्क, या किसी को बोलते मतलब इसका फुटवर्क अच्छा नहीं होता है, तो वो पूरी जो फंक्शन होता है स्किल्ड मूवमेंट बोलते हैं इसको। ये डांस हो गया या कोई ओलंपिक खेलता है, कोई दूसरे गेम्स खेलता है ना, उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्किल्ड मूवमेंट। वो स्किल्ड मूवमेंट्स को रेगुलेट ही सेरेबेलम मतलब रेगुलेट कर देता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे थैलेमस आता है। ये थैलेमस जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है लाल वाला पोर्शन, इसी को थैलेमस बोलते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेरेबेलम टू सेरेब्रम, मतलब जो सेरेब्रम होता है यहाँ से ये मैसेज लेके आता है और इसको ट्रांसफर कहाँ करता है, सेरेबेलम को। तो ये दूसरा इसका क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, कॉन्शियसनेस जो होती है ह्यूमन बॉडी में, उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल कर देता है। इसके नीचे जो होता है हाइपो, हाइपो मीन्स होता है नीचे, थैलेमस के नीचे मतलब हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे जो पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये इसीलिए इसकी प्रेजेंट हमेशा कहाँ पे होता है, बिलो द थैलेमस। तो इसका जो फंक्शन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर देता है हमारे जो एंडोक्राइन, मतलब सिंपली हम इसमें क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल ADH होगा, ऑक्सीटोसिन होता है। दूसरा एक तो हार्मोन का काम कर देता है, हार्मोन बनाने का काम कर देता है। दूसरा क्या होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं तो उसको भी रेगुलेट कर देता है। ड्रिंकिंग या जितना भी हम, क्योंकि ड्रिंकिंग के सेंटर्स जो होते हैं ना इसी में प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में ही। या ईटिंग हम कितना खाएंगे, कब खाएंगे, वो इसी ये हाइपोथैलेमस को ही, यही हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट कर देता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ना, कभी किसी को ज़्यादा ठंडा लगता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इन शॉर्ट बॉडी का टेम्परेचर भी यही हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो इसकी इस ब्रेन की जो प्रोटेक्शन लेयर्स जो होते हैं ना, क्योंकि ब्रेन भी बाहर से तो स्कल से होता है लेकिन इंटरनल भी इसकी एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।